नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से श्री जी संस्कृत क्लासेज में आपके लिए संस्कृत का कक्षा 8 का कारक प्रकरण जो है वो लेकर आया हूँ। मैं इस बिंदु को पढ़ाने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व में मैंने उपसर्ग का टॉपिक जो है वो यूट्यूब पर डाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो उपसर्ग का टॉपिक है वो अच्छे से समझे होंगे। आज का जो बिंदु है उसका नाम है कारक प्रकरण। आज का जो बिंदु है उसका नाम क्या है? कारक प्रकरण। देखिए, कारक प्रकरण कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी चलता है। मैं बेसिकली जानकारी और जो कक्षा 10 तक के लिए भी लगभग ऑलमोस्ट उपयोगी है। मैं कक्षा 10 के जो है वो वीडियोज में बाद में बनाऊंगा। पहले कक्षा 8 के लिए जो है वो व्याकरण के जो हैं वो टॉपिक्स बन रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए, वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो तो उसे कारक कहा जाता है। वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो तो उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। संस्कृत में जो परिभाषा है उसे कहते हैं क्रियाजनकत्वम इति कारकम। जो क्रिया से उत्पन्न होता है उसे ही कारक कहा जाता है। जो क्रिया से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जैसे रमा चलती देवः पठति, रमा चलती देवः पठति। अब संस्कृत में जो कारक है उनकी संख्या होती है 6। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। विभक्तियां होती हैं 7। कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पे पर। ये जो हैं वो आपको कारक चिन्ह होते हैं और ये कारक होते हैं इधर वाले। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये जो हैं वो कारक होते हैं। अब इसमें आप एक महत्वपूर्ण चीज़ ये देखिए कि संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में जो संबंध होता है उसको कारक बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। आपको पूछा जा सकता है और ध्यान में रखने योग्य बिंदु है कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि संबंध का कारक जो है वो इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। अब इसमें जो विभक्तियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। विभक्तियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली विभक्ति होती है उसको कहते हैं कारक विभक्ति, दूसरी होती है उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। दूसरी होती है उसको क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। जैसे कारक विभक्ति है, इसमें पहला जो बिंदु है उसको कहते हैं कर्ता कारक। अब कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। तो इसमें जो अहम है वो कर्ता है। अहम क्या है? कर्ता है। इसी प्रकार कर्म कारक है, तो कर्म कारक में देखिए जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक। इसको, और इसका कारक चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे इसका कारक चिन्ह होता है को। जैसे राम है पत्रम लिखति, राम पत्र को लिखता है या राम पत्र लिखता है। जो इधर मैं बता रखा हूँ, राम है पत्रम, राम पत्र को लिखता है। अब लिख रहा कौन है? राम लिख रहा है। और क्या लिख रहा है? पत्र। तो ये पत्र जो है वो क्या हो गया? कर्म हो गया। इसी प्रकार जो तीसरा है करण कारक, तीसरा जो है वो क्या है? करण कारक। अब इस करण कारक में साधन होता है, कोई एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से जो है वो कर्ता जो अपना कार्य है वो संपूर्ण रूप से करता है। तो जैसे साधन से कार्य संपन्न होता है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है कि जो साधन कार्य को पूर्ण करने में सहायता करता है उसे ही करण कारक कहा जाता है। जैसे बालकाः कंदुकेन खेलन्ति, बालक जो हैं वो गेंद से खेलते हैं। कंदुक का मतलब होता है गेंद, कंदुक का मतलब क्या होता है? गेंद। इसी प्रकार चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? कोई भी वस्तु किसी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए या किसी व्यक्ति के लिए होती है, के लिए जो शब्द होता है वो संप्रदान में होता है। जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। देखिए, कर्ता जिसके लिए जो काम करता है, कर्ता जिसके लिए जो काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे
माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति। माता जो है वो पुत्र के लिए वस्त्र लेकर आती है या माता पुत्र के लिए वस्त्र लाती है। आप देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है, जो वीडियो में बताया जा रहा है, उसको बखूबी अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से देखें, पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला है पांचवा, जिसको कहते हैं अपादान कारक। जिसको क्या कहते हैं? अपादान कारक। जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से अलग होना, पृथक होना, जुदाई होना, ये सब पाया जाए। अगर जैसे मान लीजिए, अलग होने का मतलब ये है कि कोई विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहा है और पढ़ रहा है, तो जब वो टॉयलेट के लिए टीचर से, अध्यापक से पूछता है कि सर मैं क्या टॉयलेट के लिए जा सकता हूँ, तो जब वो कमरे से कक्ष से जब बाहर निकल जाता है तो उस कक्ष से अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से कोई पत्ता गिर जाता है, पेड़ से कोई फल गिर जाता है और घोड़े से कोई बालक गिर जाता है। तो जब कोई स्थिति किसी स्थिति से जुड़ाव करके रखी हुई हो और वो उससे जुदाई हो जाए, वो उससे अलग हो जाए, उससे पृथक हो जाए, तो वहाँ पे वो अपादान कारक होता है। वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदाई, अलग होना पाया जाए, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ, अपादान में अलग और पृथक शब्द जो हैं वो आपके इसके भाव इसमें अंदर निहित होंगे। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अभी पत्राणि जो है वो बहुवचन का रूप है। पत्रम पत्रे, पत्राणि नपुंसकलिंग में है। तो वृक्ष से जो है वो पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से जो है वो पत्ते जुड़ाव थे, अब वो अलग हो गए हैं, इस वजह से इसमें कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। छठा जो है वो कारक है संबंध। अब इसमें देखिए, संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध। इसमें साफ साफ कह रहा है कि जहाँ पे भी संबंध बताया जाएगा, जहाँ पे भी संबंध बता रहा है, वहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। तो संबंध का मतलब एक तरह से आप जुड़ाव भी ले सकते हैं, जो मैंने लिखा है नीचे देखिए, जुड़ाव है तो वहाँ पे अपना संबंध कारक हो जाएगा। जैसे देखिए, इदम मम पुस्तकम अस्ति। इदम मम पुस्तकम अस्ति। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अब पुस्तक किसकी है? मेरी। पुस्तक किसकी है? मेरी। तो पुस्तक का संबंध किससे जुड़ा हो गया? मेरी से। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। इसी प्रकार सातवां जो है वो है अधिकरण कारक। सातवां जो है कारक, उसका नाम क्या है? अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। जहाँ पे भी कोई आधार होगा उसको अधिकरण कारक कहा जाएगा। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र जो हैं वो विद्यालय में पढ़ते हैं। अब ये विद्या पढ़ रहे हैं, उसका आधार क्या हो गया? विद्यालय हो गया। तो जहाँ पे भी आधार की बात होती है वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है? अधिकरण कारक। इसमें आधार देखिए, आपका कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है। कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है। आधार किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो वहाँ जहाँ आधार की बात की जाएगी वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। अब देखिए, जो दूसरा इसका प्रकार है कारक का, पहला जो प्रकार था वो था कारक विभक्ति, दूसरा था उपपद विभक्ति। अब इसमें देखिए, देखते हैं अपन इसमें क्या होता है। उपपद विभक्ति का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ अव्यय पद होते हैं, इसमें कुछ अव्यय पद होते हैं और अव्यय पदों का कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसा कि इसमें मैंने लिखा है, संस्कृत में कुछ विना, सह आदि अव्यय पद होते हैं। इन सब अव्यय पदों की मैं नीचे चर्चा करूँगा, जिसमें विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे, जिसके साथ कोई निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है। निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अव्यय पद होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं जिनके साथ निश्चित जो है वो विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा हम द्वितीय विभक्ति में लेते हैं। अब इसमें कुछ आपके सामने मैंने ये वर्ड लिखे हैं, इन वर्डों को आप जो हैं, इन अव्यय पदों को आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, द्वितीय विभक्ति कहीं नहीं जाने वाली है। द्वितीय विभक्ति का किसी प्रकार से कोई भी घुमाकर प्रश्न पूछे, आप निसंकोच विश्वास रखिए, बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को जो है वो पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखे हैं,
वृद्धः उद्यानम प्रति गच्छति। वृद्ध जो है वो उद्यान की ओर जाता है, उद्यान की ओर जाता है। प्रति का मतलब होता है की ओर। तो जहाँ पे देखो प्रति आ गया, इसमें देखिए प्रति आ गया, तो प्रति आ गया तो मतलब क्या हो गया, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति, वहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार देखिए उभयतः, क्या है, उभयतः। नगरम उभयतः वृक्षः सन्ति, नगरम उभयतः वृक्षः सन्ति। नगर के सभी ओर वृक्ष हैं, नगर के सभी ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार अभितः, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, अभितः का मतलब क्या होता है, दोनों ओर। विद्यालय अभितः, अब यहाँ पे देखिए अभितः भी लिख सकते हैं हम, परितः भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। एक अभितः का मैं एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, जैसे राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। राजमार्ग जो है उसके दोनों ओर वृक्ष हैं, तो अभितः जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन सभी सवालों का, उन सभी जो प्रश्न हैं आपके जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का जो है वो उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। आगे हम पढ़ते हैं, तृतीय विभक्ति है जिसमें सह, साकम, सार्धम और सममम, ये तीनों चारों का अर्थ होता है साथ में। तीनों चारों का अर्थ क्या होता है, साथ में। अलम जो एक होता है, एक अव्यय पद, इसका हमेशा जो एक अव्यय पद होता है इसका अर्थ होता है मना करना, बस करो, एक निषेधवाचक शब्द होता है। जब भी कोई किसी चीज़ पर रोक टोक लगाएंगे तो वहाँ पर वो अलम अव्यय पद का प्रयोग होगा। एक विना शब्द का और होता है, विना अव्यय पद और होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 2 2 3 5 235 नंबर जो हैं वो वीना के हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। वीना नाम की लड़की है, उसके 235 नंबर हैं, जिसमें वीना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी। ये आगे हम अभ्यास प्रश्न में पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़िए। वीना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ये जो हैं वो विभक्तियाँ वीना के योग में होती हैं। अब देखिए, पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। पिता पुत्र के साथ बाजार को जाता है, पिता पुत्र के साथ बाजार को जाता है। अब सह आ गया तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय। सह के योग में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीय। इसी प्रकार सीता रामेण विना वनम न गच्छति। सीता राम के बिना वन को नहीं जाती है। अब देखिए विना ये आ गया, विना मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ये तीनों विभक्तियां जो हैं वो विना के योग में होती हैं। अलम हसीतेन, अब मैंने अभी आपको बताया था निषेधवाचक जो शब्द होता है वहाँ पर ये जो है अलम का प्रयोग अपने किया जाता है। निषेधवाचक जो शब्द होता है उसके योग में किसका प्रयोग किया जाता है, अलम का। जैसे अलम हसीतेन, हंसना बंद करो। अलम विवादेन, झगड़ा बंद करो, या मना करना जो है मत करो। तो जहाँ पे भी निषेधवाचक शब्द होता है वहाँ पे अलम अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच। पहले इनको चारों को देख लेते हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम। इन चारों के अर्थ में जो है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। इन चारों के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। एक रुच, इसका मतलब होता है अच्छा लगना, मन को प्रसन्न लगना। एक क्रुद्ध अर्थात क्रोध होना, कोई किसी व्यक्ति पर क्रोध हो जाता है, जैसे पिता पुत्र पर क्रोधित हो जाता है, माता पुत्री पर क्रोधित हो जाती है, अध्यापक जो है वो शिष्य पर क्रोधित हो जाता है। तो जहाँ पर भी क्रुद्ध धातु आ जाएगी वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। इसी प्रकार प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। अग्नि स्वाहा, स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी।
बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालक को लड्डू जो है वो अच्छे लगते हैं। जो रुच धातु होती है वहाँ पे अच्छा लगना है, और रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र के लिए जो है वो क्रोधित होता है। यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए। पिता पुत्र पर क्रोधित होता है नहीं, वो सप्तमी विभक्ति में चला जाता है। यहाँ पर के लिए आया है, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या आया है? के लिए, तो पिता पुत्र के लिए क्रोधित हो। अगली बात करते हैं हम पंचमी विभक्ति में। अगली बात किसकी करते हैं? पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति में देखिए, ऋते, बहि, अनंतरम, पूर्वम, प्रभृति। अब यहाँ पे दो धातु दे रखी है मैंने, प्र और भू। मतलब जहाँ पे भी किसी चीज़ के लिए उत्पन्न होने की बात आती है तो वहाँ पे प्र प्लस भू, प्र उपसर्ग के साथ भू धातु लगती है, जिसे प्रभवती। ठीक है, ये मैं भी समझा रहा हूँ इसमें। ऋते का मतलब होता है के बिना। ऋते का मतलब क्या होता है? के बिना। अब इसमें देख लेते हैं, मैं उदाहरण बताता हूँ। पूर्वम जो है वो दिशावाचक शब्द होता है। दिशावाचक जहाँ पे भी शब्द होता है वहाँ पर क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है से ही। अनंतरम का मतलब होता है बाद में। अनंतरम मतलब क्या होता है? बाद में। देखते हैं, जैसे विद्याया ऋते न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। विद्या के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। इसी प्रकार छात्र कक्षाया बहि तिष्ठति, छात्र जो है वो छात्र कक्षाया बहि तिष्ठति, छात्र जो है वो कक्षा के बाहर बैठा है। तिष्ठति जो है वो स्था धातु होती है और इसका मतलब होता है बैठना। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, नगरात् पूर्वम नदी वहती, नगर से पूर्व में नदी बहती है। मैं अभी पूर्व में बता चुका हूँ, जहाँ पे भी दिशावाची शब्द होगा, दिशावाचक शब्द होगा, वहाँ पे हम पंचमी विभक्ति का पूरा प्रयोग करेंगे, वहाँ कोई भी संशय नहीं है। इसी प्रकार स शेषवात प्रभृति चतुर है। चतुर का मतलब होता है चालाक, प्रभृति का मतलब होता है से ही, शेषवात का मतलब होता है शेषवावस्था से ही, वह शेषवावस्था से ही बहुत चालाक है। तो प्रभृति के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार पांचवा उदाहरण है, गंगा हिमालयात् प्रभवती, गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। मैं भी पूर्व में बता चुका हूँ, प्रभवती प्र धन भू, ये दो धातुओं का प्रयोग मिलकर, मतलब यहाँ पे प्र उपसर्ग और भू धातु का लगा करके यहाँ प्रभवती हो है, इसका मतलब होता है निकलना। इसका मतलब क्या होता है? निकलना या फिर उत्पन्न होना, या फिर उत्पन्न होना। जैसे अगला उदाहरण है, बालय सिंगात विभेति, और जहाँ पर भी भयवाचक शब्द होगा, देखिए मैंने एरो लगाया है, जहाँ पे भी भयवाचक शब्द होगा, भयवाचक धातु होगी, वहाँ पर आप लोग जो हैं वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बनाई है, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम किया है इसमें, और बहुत ही तन्मयता से जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस देरी इस बात की है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे अगला उदाहरण जो है, अगला जो विभक्ति है वो हम पढ़ते हैं षष्ठी विभक्ति। कोई अगर किसी चीज़ की निर्धारण हो जाता है, कोई किसी चीज़ का निर्धारण हो जाता है, जैसे दो व्यक्तियों में ये बड़ा है, दो व्यक्तियों में ये चालाक है, दो व्यक्तियों में ये छोटा है, दो व्यक्तियों में ये बहुत ही श्रेष्ठ है, दो व्यक्तियों में यह लंबा है, दो व्यक्तियों में यह बौना है, जहाँ पे भी निर्धारण हो जाता है तो वहाँ पे हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, पृष्ठतः पीछे से, पुरतः जो है इसका मतलब भी एक तरह से पीछे होता है, पश्चात जो है वो बाद में। जहाँ पे भी ये जो अव्यय पद मैंने लिखे हैं, इन अव्यय पदों का जो है वो जहाँ पे भी निर्धारण हो, वहाँ पे जहाँ पे वाक्य में दे रखे हों वहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे राम है बालकेशु, बाल का नाम श्रेष्ठ है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे भी निर्धारण होता है वहाँ पे षष्ठी और सप्तमी ये दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों में देखिए, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो राम जो है वो बालकों में श्रेष्ठ है, राम जो है वो बालकों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार एक अलग उदाहरण मैंने इधर लिखा है, कालिदास कविनाम कविषु श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास जो है वो कवियों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार दूसरा जो उदाहरण है, पुस्तकम पटलस्य ऊपरी अस्ति, पुस्तक जो है वो पटल के ऊपर स्थित है। तीसरा उदाहरण लिखा है,
तस्य पुत्र है गृहस्य पृष्ठतः अधावत, उसका जो पुत्र है वो घर के पीछे दौड़ रहा था। धावत जो है धाव धातु वो दौड़ने के अर्थ में होती है, पृष्ठतः का मतलब पीछे हो गया। इसी प्रकार मम पुरतः मा तिष्ठ, मेरे पीछे मत रहो, मेरे पीछे मत रहो। इसी प्रकार भोजनस्य पश्चात च विश्रामम करोति, भोजन के पश्चात जो है वो विश्राम करता है, भोजन के पश्चात वह विश्राम करता है। तो यहाँ पे जो भी अव्यय पद जो मैंने गोला कर रखा है, देखिए अव्यय पद दे रखे हैं इसमें, इन अव्यय पदों के योग में ही जो हैं वो आपके कौन सी विभक्ति हुई है, षष्ठी विभक्ति हुई है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में देखिए कुछ अव्यय पद रखे होते हैं, जैसे निपुण है, कुशल, प्रवीण, विश्वास, स्नेह के योग में स्नेह धातु है, स्नेह धातु है, इस स्नेह धातु के योग में जो है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सभी जो अव्यय पद हैं वो एक तरह से सप्तमी विभक्ति के सूचक हैं। जैसे स अध्ययने निपुण अस्ति, अब निपुण आ गया, वह अध्ययन में निपुण है, अर्थात बिल्कुल तरह से प्रवीण है, दक्ष है। ठीक है। अर्जुन युद्धे कुशल आसीत, अर्जुन युद्ध में बहुत ही कुशल था। तो जहाँ पे भी मैं ये अव्यय पद अंडर गोला मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे ये इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। रमेश वीणा वादने प्रवीण है, वीणा वादन में जो है वो प्रवीण है। गुरु शिष्य विश्वसिति, अब विश्वास धातु जो होती है, विश्वास के योग में जो है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मुझे आप पर विश्वास है, मैं पे पर, ये सप्तमी विभक्ति का सूचक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं पे पर ये सप्तमी विभक्ति का सूचक है। मुझे आप पर विश्वास है कि आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, तो विश्वास है, तो विश्वास के योग में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार स्नेह धातु, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, स्नेह धातु का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रेम, कि पुत्र पर माता का अत्यधिक प्रेम जो होता है वो होता है। तो स्नेह धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। ये हमारा जो है वो कंटेंट कारक प्रकरण का समाप्त हुआ। अब हम इसके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र देखते हैं। देखिए इसमें अब कुछ अभ्यास प्रश्न जो है वो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रति शब्दस्य योगे का विभक्ति प्रयुक्ता भवति, प्रति जो शब्द है उसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको बताया था वहाँ पे प्रति शब्द के योग में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार रेखांकित पदे का विभक्ति किम च वचनम, दो प्रकार के प्रश्न पूछा है, एक तो विभक्ति और एक वचन। तो यहाँ पे महयाम है, या आप अस्मत् शब्द पढ़ेंगे, अस्मत् शब्द पढ़ेंगे तो उसमें चतुर्थी का जो है वो एक वचन है। ठीक है, चतुर्थी का एक वचन है, तो यहाँ पे देखेंगे मह्याम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। इसी प्रकार पुत्र है, खालिस्तान, सह गच्छति, अब सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी, साथ में, सह साकम सार्धम सममम, तो इनके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति। किम वचनम, जो अंडरलाइन कर रखा है उसमें कौन सा वचन है। अब धनात, रामात, पंचमी विभक्ति का एक वचन, इसी प्रकार पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया। ये आप बहुत बड़े ध्यान से देखिए, अगर वीडियो में जो कुछ बताया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये अभ्यास प्रश्न जो है वो एक ईजी से, आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे पे विश्वास रखिए, मैं आपको पूरी तरह से जो है, जैसे ये कारक प्रकरण का जो टॉपिक है, जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको दक्ष कर दूंगा, उसमें प्रवीण कर दूंगा, उसमें बिल्कुल कुशल कर दूंगा। आपको किसी और कंटेंट, किसी और प्रकार के वीडियो और किसी से सहायता लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और आप अपना जो है वो पूरा 100% अपने परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में दे पाएंगे। तो अगला पांचवा है वीना। मैं आपको बताया था वीना, इसमें 235 रोल नंबर जो है वीना नाम की लड़की के हैं। ये चीज़ आपको याद रखने के लिए मैंने कहा है कि वीना के द्वितीय, तृतीय और पंचमी, इन तीनों में जो है वीना के योग में ये तीनों में विभक्तियाँ होती हैं। अब देखो द्वितीय, तृतीय और पंचमी, इन तीनों में से कौन सी है, तृतीय विभक्ति दे रखी है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति। सैनिक, सैनिक है, रक्षन्ति, तो देशम द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार स खालिस्तान काण है। एक और मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे भी अंग विकार की बात होती है, जहाँ पे भी अंग विकार की बात होती है वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय। जैसे वह काणा है, अब आँख से काणा है तो नेत्रेण काणा। एक और मैं उदाहरण इसमें सामने बता दूँ, स सिरसा खलवाट है, स सिरसा खलवाट है, वह सिर से गंजा है, तो यहाँ पे भी कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। अगला है उदाहरण
बालक खालिस्तान विभेति, मैंने आपको बताया था भयवाचक जो धातु होती है उसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, जो सिंघात रामात पंचमी विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार पिता खालिस्तान क्रुध्यति, पिता पुत्र के लिए क्रोधित होता है। क्रुद्ध धातु जहाँ पे भी होते हैं वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति में देखिए रामाय पुत्राय, रामाय पुत्राय, यह आपको शब्द रूप अच्छे से एक बार याद भी करने पड़ेंगे। इसके लिए शब्द रूप और धातु रूप अगर आपको अच्छे से याद है तो कारक प्रकरण जो है वो इजी आ जाएगा। इस प्रकार माता पिता खालिस्तान विश्वस्तः, विश्वास जो धातु है उसके योग में जो है वो कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। मैंने आपको बताया था मुझे आप पर विश्वास है कि ये वीडियो पूरा देखेंगे, मुझे आप पर विश्वास है कि आप अपने मित्रों को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए ज़रूर कहेंगे, मुझे विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे आप पर विश्वास है, तो विश्वास धातु जो है उसके योग कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार जो अंतिम उदाहरण है गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। अब यहाँ पे देखिए गुरु शिष्य को प्रश्न पूछता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला वीडियो जो है वो मैं व्याकरण का और लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, श्री जी संस्कृत क्लासेस जयपुर। और कक्षा 8 के लिए मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ व्याकरण के बखूबी बहुत अच्छे से बना रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इस कंटेंट के लिए जो है वो बहुत अच्छे से मेहनत भी करेंगे, क्योंकि देखिए बिना मेहनत आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। भले ही आप किताबों से पढ़िए चाहे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियो जो भी हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।